जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम रखा गया था एक अहम जलसा तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद और वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। जी हाँ, अभी फंक्शन हॉल आज़ादपुर रोड पर ये इवेंट रखा गया था अंडर द गाइडेंसशिप ऑफ हज़रत सैयद शाह हिदायतुल्लाह साहिब खादरी सज्जादा नशीन दरगाह अमली मोहल्ला गुलबर्गा। जी हाँ, साथ साथ आपको बता दें कई सारे उलमा, एडवोकेट्स और इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर मौजूद रहे और इवेंट ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर किस तरह से मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना है और वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्या है, किस तरह से मस्जिदों को बचाना है, इस पर बात की गई। सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद रहे जॉइंट एक्शन कमेटी के, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 6 दिसंबर 2024 है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज का इजलास रखा गया था। इजलास का उन्वान था तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद व इबादत गाहें। आज ही के दिन आज से 32 साल पहले बाबरी मस्जिद शहीद की गई। उसका फ़ैसला भी हमारे हक़ में नहीं आया, ये पूरी दुनिया जानती है। तो हमारा मुसलमानों का बहैसियत मुसलमान ये मानते हैं कि एक दफ़ा जब मस्जिद बनाई जाती है ज़मीन पे, क़यामत तक वो मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद का स्टेटस रहेगा उसका। लिहाजा अब जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, ख़ासकर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर इशू बनाया गया, उसके बाद मथुरा की मस्जिद में, वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद में, वहाँ पर भी इस तरीके की नोटिसें दी गई, सर्वे का आर्डर दिया गया। और तो और अभी वो थमा भी नहीं था कि 15 दिन पहले संभाल उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में, वहाँ पर भी शाही मस्जिद है, वहाँ पर भी सर्वे के लिए नोटिस दी गई। उसको अदालत तस्लीम करते हुए उसको हुक्म दिया कि सर्वे किया जाए। अभी 8 दिन पहले फिर दरगाह अजमेर शरीफ सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को भी नोटिस दिया गया। वहाँ पर भी एक पिटीशन दायर की गई जो कि क़ानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। क़ानून वो ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उस ज़माने में 91 में बनाई थी कि यहाँ पर जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारे मुल्क में कोई मस्जिद है वो तारीख़ को तो मस्जिद कहलाएगी, अगर दरगाह है तो दरगाह ही रहेगी, उसका स्टेटस तब्दील नहीं किया जाएगा, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा। उस लिहाज से अगर वहाँ पर मंदिर है, चर्च है या गुरुद्वारा है 15 अगस्त 1947 को, तो उसका स्टेटस भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है क़ानून। तो यहाँ पर ये क़ानून का सीधे तरीके से वायलेशन हुआ। वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का यहाँ पर उल्लंघन किया गया। हम उसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं ये चैनल के जरिए कि सो मोटो एक्शन लेकर इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लगाई जाए। जो भी जजेस इस तरीके के इंटरटेन कर रहे हैं पिटीशंस, मुंसिफ कोर्ट के जजेस, सिविल कोर्ट के जजेस, तो उन्हें ये कहा जाए कि कानून वो भी पढ़ते हैं, उनको ये साफ तौर पर बताया जाए कि यहाँ पर सर्वे का हुक्म नहीं देना चाहिए, ये कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इसी ज़मन में जॉइंट एक्शन कमेटी ये इजलास रखी थी जो आपके ताउनी अमल से कामयाब रहा। अभी इख्तिताम हुआ जलसे का, मैं मुबारकबाद देता हूँ खासकर कन्वीनियर इस जलसे के मौलाना मोहम्मद नूर साहब को और हमारे सरपरस्त आला जनाब तक़द्दुस माब सैयद हिदायतुल्लाह खादरी साहब सज्जादा नशीन और दीगर मेंबरान हजरात का, जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए अपनी कोशिशें की, इतने लोगों को जमा किया। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और शहरियान गुलबर्गा को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे हसास मसले पर, जैसा कि बाबरी मस्जिद शहीद होकर 32 साल हुए, हम मरे तक भी वो इशू को नहीं भूल सकते, भूलना भी नहीं चाहिए, मोमिन है। तो लिहाजा और जो शरारत की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती थी कि ये जो कानून लाया गया है, इसको कानून को नाफिज करके गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम में एक अमन भाईचारा कायम रहे,
उसी के ताल्लुक से ये कानून लाया गया था। उसके बावजूद भी कानून को अमल नहीं किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो, उनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर भी अगर इस किस्म की अगर कोई शरारत की गई या हरकत की गई तो उसको जजेस कोर्ट्स उसको इंटरटेन ना करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज 6 दिसंबर 2024 ईस्वी बाद नमाज इशा हबीब फंक्शन हॉल में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़े मसाजिद के ज़ेर उन्वान एक अहम तरीन इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास मजमूई तौर पर कामयाबी से हमकिनार हुआ, जिसमें उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, दानिशवरान मिल्लत और वकला हज़रात ने शिरकत की और अपनी कीमती आरा से सामाईन को नवाजा और बामकसद इजलास रहा। आज हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इन हालात में हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है और क़ानूनी दायरे में रहते हुए अपने मसाजिद की हिफाजत करने की ज़रूरत है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। इस तरह के जलसे इनेकाद करने की भी ज़रूरत है और साथ साथ क़ानूनी जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई की क़ानूनी कार्रवाई के ज़रिए से अपने इदारों की, अपने मसाजिद की, अपने मजहबी मुकामात की हिफाजत करना ये आज के ईमानी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। हमारा ईमानी फ़रीज़ा भी है, अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है, दीनी फ़रीज़ा भी है। इसको जो है हम अहमियत के साथ इसकी तरफ पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं तमाम जॉइंट कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हसास मौजू पर इजलास मुनक़्क़िद किया और कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हर तरह की काविशें उन्होंने की हैं। इस तरह इस तरह के और मजालिस और जलसे क़ायम करने में मुनक़्क़िद करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हबीब फंक्शन हॉल में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़े मसाजिद व इबादत गाहें के उन्वान पर एक इजलास रखा गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे आम में तब्दील हुआ। मैं तमाम सामीन कराम को मुबारकबादी पेश करता हूँ और जितने भी यहाँ पर मुखातब किए उन उलमा का, मशाइखीन का, उकला का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस उन्वान में हमने चंद उलमा को और दानिश्वरों को हम मदऊ नहीं कर सके हैं वक्त की कमी की बिना पर। इंशाअल्लाह अगले इजलास में हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी की एक इजलास तलब किया जाएगा और इंशाअल्लाह MSK मिल में और एक इजलास इबादत गाहों तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद के उन्वान पर इंशाअल्लाह वहाँ पर भी एक जलसे आम रखा जाएगा। वहाँ पर जो लोग छूट गए हैं इंशाअल्लाह वहाँ पर उनको भी मदऊ किया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं इसके साथ मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चैनल के तरफ से ज़रिए से मैं इन चैनल की तरफ से नाज़रीन को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जॉइंट एक्शन कमेटी का और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम आज हुआ है। बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हमारे एडवोकेट हज़रात, दानिशमंद हज़रात, उलमाए दीन और जो इंटेलेक्चुअल तबक़ा है उन सब के आज हमारे को उनके व्यूज़ मिले हैं। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रोग्राम था, मकसद यही था कि जो देश में हालात बन रहे हैं, एक तरफ क़ानून के ज़रिए से, गवर्नमेंट के ज़रिए से मुसलमानों को जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, इंटेलेक्चुअली भी और क़ानून के ज़रिए से भी, उस चीज़ के रिएक्शन में एक आवाज़ जॉइंट एक्शन कमेटी बन के उभरना है। कौम को वापस एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये जो नापाक कोशिश करने की साजिश चल रही है कि मुसलमानों को दबाया जाए, वापस किस तरह से हम इसका जवाब दें। एक कलेक्टिवली तौर पर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जॉइंट एक्शन कमेटी आज का जो प्रोग्राम आगाज़ है, आने वाले दिनों में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए अलग अलग वार्ड्स में, अलग अलग असम्बलीज़ में हम इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। मकसद साफ एक ही है कि जो डर और खौफ का माहौल कम्युनिटी में, सोसाइटी में फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको उभारने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का एक प्रोग्राम रखा गया है। एक उम्मीद दिलाई जा रही है कि हम सब मिलकर, एक होकर
इस चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। डर कर, घबरा कर, सरेंडर होकर हमें वापस जाना नहीं है। हमें एक प्लेटफॉर्म में मुत्तहिद होकर इसका जवाब देना है। यही मैसेज आज जॉइंट एक्शन कमेटी देने का प्रयास की है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने काम किया है। आने वाले दिनों में हम बहुत जगह इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। उम्मीद है कि सभी लोग जॉइंट एक्शन कमेटी का साथ देंगे। सर, अभी 30 तारीख को जो अजमेर दरगाह का जो फैसला है कोर्ट से वो आने वाला है, उस बारे में जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या है? ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जहाँ जहाँ भी जो निचली अदालतें जो सर्वे के लिए अप्लाई करें हैं, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाएगी और ये फुल स्टॉप होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो हरकतें हो रही हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तक़वियत देने के लिए, उनको उरूज में लाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है आज भी हमारे देश के कानून पर और सुप्रीम कोर्ट पे आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो फुल स्टॉप लगाएगी ऐसे सर्वे के ऊपर। अगर खुदा ना खास्ता सर्वे नहीं आया तो हमारे पास भी कानूनी इसका काम करने का मौका है। ज़मीनी एहतजाज के ज़रिए से, कानूनी एहतजाज के ज़रिए से हम इसका सलूशन ला सकते हैं। सर, अभी तक जिस तरह से कोर्ट के फैसले आए हैं, कई सारी मस्जिदों को शहीद किया गया है, दरगाहों पे नज़र है, तो इस बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एक्शन लेती है तो बीच में ही उसको ड्रॉप करके वो बात पूरा देती है। तो क्या जॉइंट एक्शन कमेटी इस पर खरीद लेगी जिस तरह से भी जो सिचुएशन चल रहा है देश में? देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी NRC और CAA के टाइम पे बनाई गई पूरे ऑल इंडिया लेवल की एक जॉइंट एक्शन कमेटी है। वही उसका एक शाख गुलबर्गा में बनाया गया था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा जो स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी जो बेंगलोर में है, दिल्ली में है, उनके साथ हम राब्ता कर नेशनल लेवल पर इसके मुकाबले में हम क्या काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में हम रखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज जो तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद का जो आज जलसा रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब रहा। इसमें अवाम का काफ़ी जोश व खरोश नज़र आया और आइमा इकराम और उकला हज़रात ने जिस अंदाज से अपनी बात को रखा है, शरई हैसियत से मस्जिद की या इबादत गाहों की क्या हैसियत हो सकती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इस्लाम ने किस चीज़ों की गुंजाइश रखी है, उसको भी वाज़ेह तौर पे हमारे उलमा इकराम ने पेश किया। और साथ ही साथ हमारे उकला हज़रात ने भी दस्तूरी तौर पर, जमहूरी तौर पर हमारे जो हुकूक़ हैं अपनी जान की हिफाजत करने के, अपने माल की हिफाजत करने के, अपने इबादत गाहों की हिफाजत करने के जो हमें दस्तूरी हुकूक़ दिए गए हैं, उसके भी ताल्लुक़ से आज खुलकर गुफ्तगू की गई। जहाँ पर जमहूरी लिहाज से बहुत सारे मराहत हमें हासिल है, इसी तरीके से जो है ना हमारी जान की, हमारे माल की, हमारी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ करने की भी जिम्मेदारी हर जमहूरी शख्स पर है। इस तरीके से हमको हर चीज़ के ऊपर जहाँ पर हमारे को जुल्म होता है, जहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी को जुल्म होता है, तो उन्हें जमहूरियत के दायरे में अपने एहतजाज करने का हक़ हासिल है। और अगर कानूनी तौर पर अगर हमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर के तहत हमें कोई फ़ैसला मुवाफ़िक में नहीं आता, तो इसके लिए हम जमहूरी तरीके से हमारी आवाज़ बुलंद करके उस फैसले को हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद के नाम से जो इजलास मुनक़िद हुआ वो कामयाब रहा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज जो ये इजलास मुनक़िद किया है 6 दिसंबर की मुनासिबत से रखा, और क्योंकि मसाजिद का मामला था इसीलिए 6 दिसंबर को हम लोग मानते हैं और मानते रहेंगे कि ये हिंदुस्तान का सियाह दिन है, ये ब्लैक डे है, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत का क़त्ल हुआ था, सेकुलरिज़म का क़त्ल हुआ था। उस दिन जानबूझकर BR अम्बेडकर जी के मौत के दिन पर, उनकी जो जयंती होती है उस दिन पर ये किया गया, ताकि लोगों के अंदर, दलितों में और मुसलमानों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ में भड़काव करके लोगों को आपस में भिड़ाया जा सके। ये मकसद था। आज भी वही मकसद के तहत मसाजिद के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उन मसाजिद के ताल्लुक़ से केसेस डाले जा रहे हैं, दरगाहों पर केसेस डाले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बार बार इस बात का हवाला दे रहा हूँ कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का जो बनाया गया था, उसको बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो फैसला आया, हालांकि ये फैसला आस्था की बुनियाद पर आया, हमें आज भी उस बात की तकलीफ़ है कि इंसाफ हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन
वहाँ पर उम्मीद की एक किरण ये थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया। जैसे प्रियम्बल को और फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, और ये ताल्लुक से केशवनंदा भारती केस का हवाला लेते हुए ये बात कही गई कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसके बाद में जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ जो उस वक्त सीजेआई थे, उन्होंने ज्ञानवापी के फैसले में ये बात कही कि सर्वे होने से कैरेक्टर नहीं बदलता है किसी भी इबादतगाह का, जिस वजह से ये तमाम तर तनाज़े पैदा हो रहे हैं, तमाम तर आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। हम इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं जो यूपी के अंदर संभल में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गोलीबारी की, जिसके अंदर 5 लोग शहीद हुए हैं, हम उनके ताल्लुक से ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि वो लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अहम नहीं जाना बल्कि मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आगे बढ़े। ये बात जॉइंट एक्शन कमेटी लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि मसाजिद की हिफाजत के लिए हम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जद्दोजहद करेंगे और ऐसे इजलास मुनक़िद करेंगे ताकि अदालतों पर और साथ ही साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर दबाव पैदा हो सके, हुकूमत के ऊपर दबाव पैदा हो सके और ये गलत फैसले जो किए जा रहे हैं वो उसको दुरुस्त किया जाए। जैसे अभी रहीम पटेल साहब ने कहा, हम आज भी आइन पर और अदलिया पर एतमाद रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो लेटर एंड स्पिरिट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसको पामाल करेंगे और उसके ऊपर अमल आरा होते हुए यहाँ जो गलत फैसले हुए हैं, सर्वे के जो फैसले दिए गए हैं, उसको रद्द किया जाएगा। यही उम्मीद हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से करते हैं और आने वाले दिनों में इस मुहिम को हम जारी रखने का अज़म भी लेते हैं। सर, जिस तरह से वर्शिप एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, देश भर में कई एहतजाज हो रहे हैं, फिर भी कोर्ट इसे लागू क्यों नहीं कर रहा है? क्या रीज़न हो सकता है इसमें? जब एहतजाज होते हैं तो उसका असर अदालत पर भी पड़ता है, अदलिया पर भी पड़ता है और हुकूमतों पर भी पड़ता है। और शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जो सर्वे है, संभल का जो सर्वे था, उसकी जो रिपोर्ट थी जो एडवोकेट कमिश्नर ने बनाई थी, उस रिपोर्ट को सील बंद करने के लिए कहा है। और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जब तक फैसला नहीं देता है इस ताल्लुक से और जो मस्जिद कमेटी है उसकी हियरिंग, उसकी सुनवाई नहीं करता है, उस वक्त तक उसको सील बंद रखने का जो है फैसला लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट सही तौर पर इस कानून को नाफिज करने का काम करेगी और यहाँ पर हिंदुस्तान में अमन और अमान को कायम करने का काम करेगी। आज का जो जलसे का मकसद यही है कि तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद को हम कैसे बचाया जाए। आज से यहाँ से हम एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गुलबर्गा हो या हिंदुस्तान के हो, जो भी मसाजिद हैं, मसाजिद जो भी हैं, जो प्राइवेट मसाजिद हैं, मैं उनसे कमिटीज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मसाजिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराएं, ताकि हम तभी जाके हम तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद की तरफ हम जा सकते हैं। तो आज का हम ये मैसेज यही देंगे कि जो भी मसाजिद जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में, उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करें ताकि हम हमारी मसाजिद तहफ़्फ़ुज़, हमारी मसाजिद को हम प्रोटेक्ट करें। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर नाफिज करने की छोटी अदालत को, निचली अदालत को ये ऑर्डर पास करना चाहिए कि वर्शिप एक्ट को अगर कोई भी निचली अदालत में कोई भी पिटीशन आता है तो उसको एंटरटेन ना करें। ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला हल किया जाए। अल्लाहुम्मा सहिल मकासिदना मकासिदी दीनी दुनिया व आखिरा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुक़द्दस मुख्तार नबी सुल्तान नूरुल मुबीन अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।